3 फीट लंबे अंडाकार सिर और बिना नाक वाले एलियन अमेरिका की सेना के पास कहां से आए? पूर्व सांसद का दावा, सेना की सीक्रेट लैब में तैयार हो रहा हाइब्रिड बच्चा वो करेगा एलियन से बात। क्या ट्रंप करवा रहे कोई नया शोध? ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का चैलेंज, ईरानी सेना भड़की। आखिर ये एलियन क्या बला है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक बरसों से ढूंढ रहे हैं? और अब अमेरिका के एक पूर्व सांसद और ट्रंप के करीबी कहे जाने वाले मैट गेट्स ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिनके हवाले से द न्यूज इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट में लिखता है, फ्लोरिडा में मेरे ऑफिस में एक सैन्य अधिकारी मुझसे मिलने आया। उसने हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया। यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एलियन और इंसानों को मिलाकर एक हाइब्रिड बच्चा तैयार किया जा रहा है जो एलियन की भाषा समझ सके, उनसे बातचीत कर सके। उसने 6 से 12 सीक्रेट ठिकाने मुझे बताए जहां यह प्रोग्राम चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उसमें जिन इंसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो या तो युद्ध क्षेत्र से पकड़े गए हैं या फिर प्रवासी कारवा है। प्रवासी कारवा वो लोग हैं जो मैक्सिको से पैदल बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका की ओर भागते हैं। कई बार पकड़ लिए जाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि मैट गेट्स के इस दावे में कितना दम है। पहले भी वो कई बार अपने विवादित दावों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। तो इसकी पड़ताल करने की कोशिश जब हमने की तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 2 महीने पुराना एक पोस्ट मिला जिसमें लिखा था, यूएफओ यानी आसमान में उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएपी और एलियन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की जाएं ताकि सच पता चल सके। बाकायदा अमेरिकी सरकार ने aliengovernment.in नाम की वेबसाइट भी बनाई जो ये बताती है कि एलियन को लेकर अमेरिका कुछ बड़ा कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी 2 साल पुरानी तस्वीर भी हमें मिलती है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आसमान में क्या दिख रहा है इसका पता नहीं लग पा रहा। यहाँ तक कि नासा ने बाकायदे इस पर रिसर्च भी किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये क्या है नहीं कहा जा सकता, पर दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है। अब एलियन को हिंदी में समझे तो उन्हें परग्रही कहा जाता है, यानी दूसरे ग्रह के जीव जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो 3 से 5 फीट लंबे होते हैं, उनका सिर अंडाकार होता है, उनके नाक नहीं होते। अब तक कोई भी एलियन नहीं पकड़ा गया। तो सवाल उठता है, अमेरिका आखिर एलियन और इंसान का हाइब्रिड कैसे बना रहा है? वैज्ञानिक स्तर पर इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि पूर्व सांसद ने भी कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। लेकिन बात चूंकि एलियन और अमेरिकी सेना के सीक्रेट ठिकाने से जुड़ी है, इसलिए लोग इन दावों को लेकर कई तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। चूंकि ट्रंप के फैसलों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, वो ईरान युद्ध में लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि ईरान ने समझौते की शर्तें नहीं मानी तो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो उनकी सरकार से जुड़ी बातों पर यकीन किया जाना मुश्किल होता है। चूंकि नास्ट्रेडमस ने साल 2026 में एलियन को लेकर भविष्यवाणियां भी की थी। उन्होंने कहा था, इंसानियत एलियन जीवन से संपर्क करेगी जिससे शायद ग्लोबल संकट या प्रलय आ सकता है। बीते साल जुलाई महीने में 3I/Atlas नाम के एक धूमकेतु की खोज वैज्ञानिकों ने की थी जो पृथ्वी के बेहद करीब आ गया था। इसलिए एलियन से जुड़ी रिसर्च पर नजर रखने वाले लोग पूर्व सांसद के दावों को अलग तरीके से देख रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिकी सेना की सीक्रेट लैब में कुछ ऐसा बन रहा है या फिर ये सब युद्ध और अमेरिका में बढ़ती महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।